नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली सुंदर नगरी शिया जामा मस्जिद में विश्व के प्रसिद्ध आयतुल्ला मौलाना अकील उल गरबी कनाडा से जुमा की खुतबा देकर नमाज अदा कराई। इनको सुनकर दिल्ली यूपी के हजारों मोमिनीन ने शिरकत की। इनके अलावा आसपास के आलिमों में भी शिरकत की। अंजुमन हजरत इमाम हसन अस्करी के सदर नजमी नकवी के बुलावा पर मौलाना यह नमाज पढ़ाने की दावत कबूल की थी। मौलाना को बुलाने की यह भी वजह रही कि मस्जिद और इमामबाड़ा मदरसा का नवीनीकरण होने पर नमाज अदा कराई। खुतबा के दौरान मौलाना अकील ने कहा कि इंसान को नेक नीयत से अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि यदि कोई मस्जिद में तामीर में हिस्सा लेता है तो अल्लाह उसके कारोबार में तरक्की करता है। तामीर में हिस्सा लेना सबसे नेक काम है। मस्जिद में इमदाद करने वालों के मरहूम को अल्लाह दर्जात की तरक्की देकर गुनाहों को बख्श देता है। मौलाना ने कहा कि सबसे मनहूस वो शख्स है जो अल्लाह से नहीं डरता तथा अपने दिमाग में गंदे ख्याल रखता है। अल्लाह की इबादत ना करना अल्लाह के एहसान की फरमोशी है। इस मौके पर अंजुमन के अरकान के मौलाना का फूल मालाओं से स्वागत कर मुसाफा किया तथा सर पर हाथ रखकर दुआओं की दरख्वास्त की। मौलाना को उनके वाहन तक सैकड़ों लोग छोड़ने गए। इनके इस्तकबाल में नाराए तकरीब व नाराए हैदरी से सारा वातावरण गूंज रहा था। जुमा नमाज के बाद एक मरहुमा महमिदा बेगम बिनते मुबारक अली के 40वें की मजलिस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मरसिया ख़वाने इरशाद हुसैन हमनवा बुढ़ावनी ने की। मजलिस में निजामत मौलाना गुलाम अली इमाम जुमा सुंदर नगरी कर रहे थे। मजलिस की खिदामत मौलाना हुसैनी मुजफ्फरनगर ने की। कुरान की रोशनी में अहले बैत के किरदार पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद मरहुमा फहमीदा के परिवार की ओर से सभी आए मेहमानों के लिए नज़र मौला का एहतमाम किया। इस मौके पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के आखिर में सदर नजमी नकवी के कार्यक्रम में शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा किया। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मौलाना अली हैदर नकवी, अमरोही, मौलाना अलकामी आदि मौजूद रहे। उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। नमस्कार। किबला जो मस्जिद की तामीर के ऊपर 2 शब्द हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद की तामीर बहुत बड़ा कार्य सवाब है। कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में भी और हदीसों की रोशनी में भी और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में, आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात की रोशनी में मस्जिद बनाना बहुत बड़ा नेक काम है, सवाब का काम है। दुनिया आखिरत दोनों जहान में फ़ायदा पहुंचाता है ये अमल सालिह। और इंसानों को, मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि मस्जिदों को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर करार दें। इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़िंदगी के हर मसले का हल दुनिया वालों को मस्जिद ही से मिला करता था। मस्जिदों को आबाद करना भी बहुत बड़ा, बनाना भी सवाब है और मस्जिदों को आबाद रखना भी बहुत बड़ा कार्य सवाब। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, इसके रमज़ान के बारे में, इसकी फजीलत। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें बेइंतहा हैं। एक हदीस की रोशनी में यह है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। एक हदीस की रोशनी में यह है कि रमज़ानुल मुबारक मोमिनीन का महीना है। इसमें अल्लाह की तरफ से बेपनाह बरकतें नाजिल होती हैं। अगर इंसान चाहे तो इस एक महीने में अपनी ज़िंदगी दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से दोनों जहान संवार सकता है और दोनों जहान की सआदतें और बरकतें कमा सकता है। किबला जो इसाले सवाब की जो मजलिस होती है, इसके बारे में 2 शब्द कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाले सवाब की मजलिस जो है वो अपने अंदर 2 सूरतें और 2 कैफियतों को रखती है। पहली कैफियत तो यह है कि इससे हम दुनिया को बताते हैं कि जो हमें छोड़ के चला गया हमने उसे भुलाया नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं में, हमारी इबादत में, हमारी तिलावत कुरान में, हमारी ज़ियारात में हमारे साथ शरीक है। और हम जब भी बारगाह मासूमीन में जाते हैं तो उनका नाम लेके उनकी जानिब से नाइब ज़ियारा होते हैं। दूसरे इसाले सवाब जो है वो इसाले सवाब की मजलिस वो है जो जब भी होती है तो हमें आखिरत की याद
دلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ دوسرے جب مومنین اس مجلس میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ آج ہم ان کے لیے آئے ہیں مجلس میں، کل کوئی ہمارے لیے آئے گا۔ آج ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کل کوئی ہماری فاتحہ پڑھے گا۔ آج ہم ان کے یہاں پرسے کے لیے آئے ہیں، کل کوئی ہمارے یہاں آئے گا۔ تو یہ ایک سماجیات کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور آخرت پر آپ کے یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ رمضان کا 1-2 دن کے بعد آ رہا، اس کی فضیلت کے بارے میں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں امت مسلمہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بھوک کے ذریعے دوسروں کی بھوک کا خیال رکھے، اپنی پیاس کے ذریعے دوسروں کی پیاس کا احساس کرے، اپنے کھانے سے کے ساتھ دوسروں کے کھانے کا خیال رکھے، اپنے افطار کے ساتھ دوسروں کے افطار کا خیال رکھے۔ اور اسلام نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ جب انسان دسترخوان پہ بیٹھے اور لقمہ اٹھائے تو اس کا ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے اسے یہ دیکھنا ہے کہ 40 گھر میری دائیں کے، 40 گھر میرے بائیں اور 40 گھر میرے آگے اور 40 گھر میرے پیچھے، ان تمام گھروں کا خیال رکھے کہ ان میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ان میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، ان میں کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور وہ بھوکا بیٹھا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ رمضان آیا ہے، اور انسان کو رمضان کے آغاز میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے میری زندگی میں ایک بار پھر مجھے رمضان میسر فرمایا، اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، مومنین میں اتحاد، اتفاق، محبت، امن اور چین کا مہینہ ہے۔ دیکھیے مولانا وستار کے ساتھ بتایا۔ بنے رہیے بہار حیدر کے ساتھ، اگلی ویڈیو میں پھر ملتے، جب تک سلام، نمستے۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں۔